गम मेरे महफिल में आता है चला जाता है, याद तैबा की दिलाता है चला जाता है। गम मेरे महफिल में आता है चला जाता है, और जब भी गिरता हूँ चली आती है तैबा से मदद। कोई आता है उठाता है चला जाता है। हजरात, आप हजरात अपने ऊपर खामोशी की चादर ओढ़े हुए हैं। ठंडी का महीना है, अगर आप ऊन की चादर ओढ़ लें तो ये आपको फायदा देगा, मगर जो खामोशी की चादर आप ओढ़े हुए हैं ये आपके लिए नुकसानदेह है। हजरात, आप जानते हैं आज के दौर में हर कोई बोलता है, और हम लोग भी बोलते हैं, मगर कब चौराहों पे बोलते हैं, चौक पे बोलते हैं, होटलों में बोलते हैं, मगर जब महफिले मिलाद में जाते हैं वहां हम नहीं बोलते। जहां अपने हक के लिए बोलने की बात आई वहां हम नहीं बोलते। हजरात, अगर हम ऐसे ही सोते रहेंगे तो हमारा दुश्मन बड़ा ही शातिर है, हमारे खिलाफ तरह तरह के प्लाने बना रहा है, मगर मुसलमान खामोश है। आज दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ कितना जुल्म हो रहा है, मुसलमान उससे बेखबर, सिर्फ डीजे नाच गाना में मस्त है। तो बोलो, हमें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? हम जब बोलेंगे तो दुनिया हमारी भी सुनेगी। शायर कहता है कि हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है, ऐसे आमाल करो जिसमें फानी है सजाने की जरूरत क्या है। हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है, ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है, ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप हजरात बोल दें, मैं एक नीति लिख के आएंगे बोलेंगे। अच्छा, एक बात और बता दे, अगर अपने बाप का हम नाम बुलवाएं तो आप बिल्कुल नहीं बोलिएगा, बल्कि फौरन नवाबगंज थाने में चले जाइएगा, FIR दर्ज करा दीजिएगा। मगर रसूल पाक की बात बुलवा रहा हूं तो आपको बोलना चाहिए कि नहीं? अरे वो नबी दुनिया में आने के बाद जिसने उम्मत को याद किया, कब्र में मुस्तफा जाने रहमत गए तो उम्मत को याद किया। अगर मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, ये बातें आपको उलमाए किराम सुनाएंगे। हजरात, तो मुस्तफा जाने रहमत के हम मानने वाले हैं, हमें चाहिए कि हम उनकी महफिलों में आए तो बोलते रहे। अगर आप हजरात कहें तो एक शेरों में पढ़ दूं, फिर हजरत को आपके हवाले। एक मरतबा दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह, एक मरतबा बोले या गौसल मलक। हजरात गिरामी, ये जिसकी महफिल है उनका नाम शेख अब्दुल कादिर है। दुनिया गौसे आजम भी कहती है, पीरों के वीर भी कहती है। मकाम और मर्तबा वो है कि एक मर्तबा एक ईसाई आलिम, जलने की हजरत आपके हवाले, एक ईसाई आलिम जो बड़ा ही जबरदस्त आलिम था, सरकार गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। उसका नाम सन्नान था। कलमा पढ़ने के बाद मजमे आम में खड़ा हो गया और कहा है लोगों, जब मेरे, वो यमन का रहने वाला था, कहता है लोगों, जब मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा हुई और मैंने सोचा कि मैं कलमा पढ़ूंगा, तो मैंने यह कर लिया कि इस वक्त पूरे मुल्क के यमन में जो मर्तबे इस्लाम, मजहब इस्लाम में मर्तबे मेरे तकवा में सबसे ज्यादा आला होगा, जो सबसे बड़ा परहेजगार होगा, मैं उसके हाथों में तौबा करूंगा, कलमा पढ़ूंगा। वो कहता है, बात सुने, लड़के को छोड़ दे, वो कहता है इसी सोच में मुझे नींद आ गई। जब नींद आ गई तो मेरे ख्वाब में मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने फरमाया कि ऐ सन्नान, सोचते क्या हो, बगदाद चले जाओ और शेख अब्दुल कादिर के हाथों में तौबा करके कलमा पढ़ दो। इस वक्त पूरे रूए जमीन में मर्तबे में उनसे आला कोई नहीं है। ये हुजूर गौसे आजम का मकाम है। एक शेर समाप्त कर ले, फिर हजरत आपके हवाले, कि कभी मुश्किल से भी मुश्किल हमारे घर नहीं आती। वो भाई कहाँ चले गए? अरे थोड़ी देर के मोबाइल रखते हैं, शेर से बाद में बुलाएंगे तो नहीं आएंगे। कभी मुश्किल से भी मुश्किल हमारे घर नहीं आती, ठहर जाती है दरवाजे पर मगर अंदर नहीं आती। बोले मतलब के तुम, कभी मुश्किल से भी मुश्किल हमारे घर नहीं आती, ठहर जाती है दरवाजे पर मगर अंदर नहीं आती। और जब से हमने लिखा है दरवाजे पे या गौस अल मदद, बलाए सर पटकती है मगर सर पर नहीं आती। हम नाते मुस्तफा पेश करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा, मद्दा है मुस्तफा हजरत कारी महबूब साहब किबला से, उनका इस्तिकबाल शेर के साथ कि बारिशे नूर निकहत है आ जाइए, बज़्म सरकारे रहमत है आ जाइए, सीरत शाहे तैयबा की संभालिए, आप ही की जरूरत है।